एक मर्तबा बुलंद आवाज से जनाब सैयदा की अज़मत पर सलावत पढ़े आप सब। मैंने आज के इस मुक़द्दस और मुअज़्ज़ज़ इज्तिमा के लिए कुरान मजीद की जिस आयत वाफ़ी हिदाया की तिलावत का शरफ हासिल किया और सन्नामे कलाम में जिसे मौज़ूअ सुखन करार दिया, परवरदिगार आलम अपनी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में इरशाद फरमा रहा है और अल्लाह अपने नबी से मुखातिब होकर कह रहा है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह कह रहा अपने नबी से, कुल ए मेरे हबीब आप इनसे कह दीजिए। तवज्जो कीजिएगा, ये भी कुरान का एक मिजाज है, ये भी अल्लाह का अपना एक मिजाज है कि अल्लाह ने बंदों से डायरेक्ट गुफ्तगू ही नहीं की। अल्लाह जाने मजमा कहा है, अल्लाह ने बंदों से डायरेक्ट गुफ्तगू ही नहीं की, तो बंदों को ये खबर तो होनी चाहिए कि जब अल्लाह तुमसे डायरेक्ट कलाम नहीं कर सकता तो तुम अल्लाह से डायरेक्ट दुआ कैसे मांग सकते हो। अल्लाह अपने हबीब से कह रहा, कुल आप कह दीजिए। इसका मतलब क्या है? अल्लाह इंसानों को उसकी औकात बता रहा है कि तुम इस काबिल भी नहीं हो कि हम तुमसे डायरेक्ट कलाम करें। तवज्जो, हबीब आप कहिए, कहीं कहा कुल हुवल्लाहु अहद, कहीं कहा कुल ला असलकुम। इस आयत में कहने लगा कुल मेरे हबीब आप कहिए क्या, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तो तुम्हारे जैसा बशर हूं। तवज्जो कीजिएगा, मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। परवरदिगार अपने हबीब से क्यों कहलवा रहा है? खुद कहते कि मोहम्मद तुम्हारे जैसा बशर है। तवज्जो कीजिएगा, अल्लाह ने नहीं, अल्लाह ने कहा नहीं हबीब से कहलवाऊंगा। अगर मैं कहूंगा तो मौलवी इसको हुज्जत समझ लेगा। हबीब तुम कहो ताकि पता चले ये हुज्जत नहीं इनके सारी है। अल्लाह हू अकबर, अल्लाह हू अकबर। ऐसे तो कौले रसूल हुज्जत है, मगर खुद को जब तुम इन्हें अपने जैसा बताओगे तो ये तुम्हारी इनके सारी होगी। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, तुम कह दो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। परवरदिगार ये कहने की जरूरत क्या है? क्या मजमा देखकर नहीं जानता कि ये बशर है? भैया मैं मिंबर पर बैठा हूं ना, कोई है इस मजमे में जो मुझे जिन समझ रहा हो? बताएं, कोई है इस मजमे में जो मुझे जिब्रील समझ रहा हो, फरिश्ते समझ रहा हो? कहा नहीं मौलाना। मैंने कहा भाई वजह क्या है, जिन क्यों नहीं समझते? का आपकी आंखों में आग नहीं झलक रहा है। तवज्जो कीजिए, इतना तो हर इंसान जानता है। अच्छा भाई फरिश्ता क्यों नहीं समझ रहे हो? कहा मौलाना आपके बालों पर नहीं है। अरे तवज्जो कीजिएगा, तो देखने वाले को ही समझ में आ रहा है कि एक इंसान खतीब है जो मिंबर पर बैठा है। तो क्या अरब के बद्दुओं को यह दिख नहीं रहा था कि मोहम्मद इंसान है? तो कहने की जरूरत क्या थी कि मेरे हबीब कह दीजिए कि आप इनके जैसे बशर हैं। तवज्जो, तो पता चला कि कुछ ऐसे लोग थे अरब में जो मोहम्मद को बशर नहीं समझते थे। अल्लाह जाने मजमा कहाँ है। तवज्जो कीजिएगा, कुछ ऐसे लोग थे जो ये समझने लगे थे कि भाई ये कुछ भी हो सकते हैं, बशर नहीं हो सकते। बशर भूखा रहकर दूसरों को खाना कैसे खिला सकता है? बशर अपने पेट में पत्थर बांधकर गुजारा कैसे कर सकता है? जो उंगली के इशारे से चांद के टुकड़े कर दे, जो फकीरों को सारा माल तकसीम कर दे, वो खुद फाके में कैसे जिंदगी गुजार सकता है? तो लोग समझने लगे ये बशर नहीं खुदा है। तो अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आप बताइए कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं। तवज्जो भाई, तुम भी आंखों से देखते हो, मैं भी आंखों से देखता हूं। तुम भी कान से सुनते हो, मैं भी कान से सुनता हूं। तुम भी हाथों का इस्तेमाल करते हो, मैं भी हाथ से खाता हूं। तुम भी पैरों से चलते हो, मैं भी पैरों से चलता हूं। मगर अल्लाह ने कहा मेरे हबीब, मगर साथ साथ इन्हें इनकी हद भी बता दीजिए। मा उहा इलैया,
मुझ पर वही आती है, तुम पर नहीं आती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे हबीब इनको ये भी साथ में बताइए, मा उहाई लैया, मुझ पर वही आती है, तुम पर नहीं आती। अच्छा, अब आज के जमाने में इस आयत को बुनियाद बनाकर कुछ जाहिल नहीं, मैं उन्हें जाहिल नहीं कहूंगा, कुछ मनहूस लोग जो आज नबी को अपने जैसा बताने लगे हैं, वो असल में आयत का आधा मजमून तो पढ़ते हैं, आधा भूल जाते हैं। तवज्जो कीजिएगा, जब आधी बात को आप समझेंगे तो यही नतीजा होगा। एक नौजवान कहने लगा, मौलाना मैं तो नमाज नहीं पढ़ता। तू नहीं पढ़ते मेरी जान? कहा अल्लाह कुरान में कह रहा है नमाज के करीब मत जाओ, ला तक़रबु सलात, नमाज के करीब मत जाओ। मैंने कहा आयत खोल के देखा तो पता चला आधी आयत पढ़ी थी। मैंने कहा आयत में आगे नहीं पढ़ा, अंतुम सुखरा, जब तू नशे की हालत में हो। मैंने कहा ये तो पढ़ लिया, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ये नहीं पढ़ा मा उहाई लैया, मुझ पर वही आती है। मतलब क्या है? मेरे नबी ने ये तो कहा कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मगर ये नहीं कहा कि तुम भी मेरे जैसे बशर हो। अल्लाह जाने मजमा कहां है। तवज्जो कीजिएगा भाई, एक बात बताइए, मैं यहां पर बैठकर अगर खुद को जाहिल कहूं तो क्या आप भी मुझको जाहिल कहेंगे? नहीं। क्यों? मेरा खुद को जाहिल कहना ये मेरी इनकिसारी है। जाहिल हूं नहीं। अगर जाहिल होता तो कलकत्ते से मजलिस पढ़ने यहां नहीं बुलाया जाता, जाहिलों को मिंबर पर नहीं बैठाया जाता। जब आया हूं तो कुछ तो जानता हूं, कुछ तो इल्म है बाबुल इल्म के सस्ते में कि यहां पर बुलाया गया। तो मेरा खुद को जाहिल कहना ये मेरी इनकिसारी है, ये सच्चाई नहीं है। मैं खुद को जाहिल कह सकता हूं, आप नहीं कह सकते। भाई नहीं पहुंच रहा है मजमा। चलिए एक मिसाल समझाने लगा हूं मैं। मेरे वालिद भी बहुत बड़े खतीब। तवज्जो, मेरी तकरीर यहां खत्म हुई, मसलन क़िबला नज़ीर बाकरी साहब कई मर्तबा आ चुके शहर में, हो सकता है उन्होंने मेरे वालिद की भी गुफ्तगू सुनी हो, तकरीर सुनी हो। मुझसे कहने लगे मौलाना आपने तो अपने वालिद की याद दिला दी, आपकी खिताबत तो बिल्कुल अपने वालिद के जैसी है। मैंने कहा हजरत कहां जर्रे को आफताब से मिला रहे हैं, कहा जमीन को आसमान से मिला रहे हैं? क्या मतलब? मैंने कहा खिताबत की दुनिया में तो मैं उनका गुलाम हूं। क्या कहा मैंने? खिताबत की दुनिया में मैं उनका गुलाम हूं। अब मेरे वालिद साहब का फोन आया, पूछने लगे नजीर साहब मेरे बेटे ने कैसी तकरीर की? नजीर साहब कहने लगे सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छी तकरीर की। सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छा खुतबा दिया। सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छी आयतें पढ़ी। सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छे अच्छे जुमले पेश किए। सुभान अल्लाह, आपके गुलाम ने बहुत अच्छे अच्छे नुक्ते पेश किए। अब मेरे वालिद साहब को गुस्सा आया, कहने लगे नजीर भाई मेरे बेटे को मेरा गुलाम क्यों कह रहे हैं? नजीर भाई कहने लगे कि आपके बेटे ने खुद कहा है कि वो आपका गुलाम है। मेरे वालिद ने कहा नजीर भाई आपकी बात समझ में नहीं आती। अरे मेरे बेटे ने एक मर्तबा खुद को गुलाम कह दिया, आपने सुन लिया, और मैंने जो हजारों मर्तबा कभी उसे अपने आंखों की ठंडक कहा, कभी अपने आंखों का नूर कहा, कभी अपने जिगर का टुकड़ा कहा, कभी अपना नूर नजर कहा, कभी अपना लख्ते जिगर कहा, नहीं सुना? अल्लाह भी महशर में मुल्ला से कहेगा मेरे हबीब ने एक मर्तबा खुद को बशर कहा, तूने सुन लिया, और मैंने हजारों मर्तबा कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी मुज़म्मिल, कभी मुदस्सिर। मैंने हजारों मर्तबा कभी ताहा कहा, कभी यासीन कहा, कभी उसने चेहरा दिखाया तो वह शम्स कह दिया, कभी उसने जुल्फे सवारी तो वह नज्म कह दिया, कभी वो खुले बालों में निकला तो वह लैल कह दिया, कभी मुदम्मिल कहा, कभी मुदस्सिर कहा, कभी सराजन मुनीरा कहा। तूने नहीं सुना? तवज्जो। अच्छा मुझे एक बात बताइए,
मुसलमानों का मजमा है और मेरी तकरीर बिला तफरीक़े मजहबो मललो मिल्लतो अक़वामो अदियानो तहरीकात होती है। तमाम आलम इस्लाम अक़वाम आलम से मेरा खिताब है, ये बताइए कि आपने आज तक ऐसे बहुत से मनहूस देखे होंगे जिसने कहा हो नबी हमारे जैसे, मोहम्मद हमारे जैसे। अच्छा, मोहम्मद है सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार। क्या मतलब? आदम अपनी उम्मती, अपने उम्मत के नबी तो हैं मगर मेरे नबी के उम्मती हैं। अल्लाह अकबर, जुमला सुनिए भाई। मूसा अपनी उम्मत के नबी तो हैं मगर हमारे नबी के उम्मती हैं। इब्राहिम अपनी उम्मत के नबी तो हैं मगर हमारे नबी के उम्मती हैं। हमारे नबी मुस्तफा सैयदुल अंबिया, तमाम नबियों के सरदार, तवज्जो कीजिएगा, तमाम नबियों के सरदार, अब तवज्जो कीजिएगा, और सारे नबी मेरे नबी के उम्मती। तो मुझे ये बताइए कि सरदार के लिए तो बहुत से मनहूसों ने कहा हम मोहम्मद जैसे, मगर कभी किसी ने कहा उम्मती के लिए कि हम आदम जैसे, कभी किसी ने कहा हम मूसा जैसे, कभी किसी ने कहा हम ईसा जैसे, कभी किसी को सुना किसने कहा हो हम इब्राहिम जैसे, कभी किसी ने कहा हम यूनुस जैसे। क्या नहीं मौलाना, किसी ने नहीं कहा कि हम नूह जैसे। वजह क्या है? अगर ये कह दिया कि हम नूह जैसे तो पब्लिक कहेगी कि तूफान में कश्ती चलाकर दिखाओ। तवज्जो, अगर किसी ने कह दिया हम इब्राहिम जैसे तो कहा जाएगा आग में सजदे करके दिखाओ। अगर किसी ने कहा हम यूनुस जैसे तो कहा जाएगा मछली के पेट में तस्बीह पढ़कर दिखाओ। अगर किसी ने कहा हम मूसा जैसे तो कहा जाएगा दरिया में रास्ते बनाकर दिखाओ। अगर किसी ने कहा हम ईसा जैसे तो कहा जाएगा ठोकर से मुर्दे को जिंदा करके दिखाओ। अगर इसी तरह कोई कहे हम मोहम्मद जैसे तो उससे कहना पहले चांद के टुकड़े करके देखा। पूरी तवज्जो, आज तक कोई नहीं मिला जिसने कहा हो हम आदम जैसे, हम मूसा जैसे, और उस सरवरे अंबिया का मुकाबला कर रहा है जो शहर मदीनत, जो मदीनतुल इल्म है, जो इल्म का शहर है? पूरी तवज्जो कीजिएगा। और अफसोस तो ये होता है, गैर तो गैर, टोपी और कोट और टाई लगा के मनहूस कहता है कि वो तो अनपढ़ थे। यानी आप देखिए मुसलमानों का मेयार किस नाले पे आ गया है? मैं एक चर्च के करीब मेरी तकरीर हो रही थी तो वहां कुछ ईसाई भी खड़े थे। मैंने कहा पता इनमें हमें फर्क क्या है? का क्या फर्क है? मैंने कहा इन्होंने जब अपने नबी की अजमत बयान की तो अपने नबी को इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि खुदा का बेटा बना दिया, और हम मुसलमानों ने जब अजमत बयान की तो इतना घटाया, इतना घटाया, इतना घटाया कि बड़ा भैया बना दिया। आप सोचिए, और मनहूसों को रिश्ते की भी तमीज नहीं है। नबी को भाई कहता है और बीवी को अम्मा कहता है। उस मनहूस को बताइए कि अम्मा का शौहर भाईजान नहीं अब्बा जान होता है। अजीबो गरीब आप थॉट्स देख रहे हैं, फिक्र देख रहे हैं। यानी क्या हो गया मुसलमानों को? अपने नबी की अजमत को मजरूह करने लगा, अनपढ़ कह दिया, नाऊज़ु बिल्लाह। तो भाई कुरान कैसे पहुंचाया? कहा वो उनका मेमोरी बहुत शार्प था। समझ गए ना? आपके हिंदुस्तान का एक लौता नालायक है, और अब नाम मत पूछिएगा, मिंबर से नालायकों का नाम नहीं लिया जाता। उससे जब पूछा गया कि तूने किस बेस पर नबी को अनपढ़ कहा, तो कहने लगा नाऊज़ु बिल्लाह, मेमोरी बहुत शार्प थी। जिब्रील आयत लेकर आते थे, उनको याद हो जाता था, और फिर वो अपने कॉम्पेनियंस को, अपने सहाबा को सुनाते थे, सहाबा लिखते थे। मैंने कहा ये जमाने की पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें स्टूडेंट्स को लिखना पढ़ना आता है, प्रोफेसर अनपढ़ है। नाऊज़ु बिल्लाह। आप सोचिए, ये अजीबो गरीब बात है। वजह क्या? वजह क्या? आप दलील सुनिए, दलील सुनिए, इन जलील लोगों की दलील सुनिए। कहने लगे अनपढ़ क्यों है? कहने लगे वजह यह है कि मक्के की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, मक्के के किसी स्कूल में नहीं पढ़े, मदीने के किसी कॉलेज में नहीं पढ़े, मदीने की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े, इसलिए अनपढ़ हो गए।
अच्छा ये बताइए, मुझे यहाँ पर खड़े होकर कोई कहने लगे भाई शब्बीर वारसी अनपढ़ है, आप पूछेंगे मेरी जान दलील क्या है? कहने लगे उज्जारी के किसी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, दिल्ली की किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े हैं, तो भाई मजमे से ही लोग कहेंगे ना जाहिल वो नहीं तू है। अगर इनका इल्म चेक करना है तो इनके शहर में जाकर चेक कर, जहां से ये आए हैं। तवज्जो कीजिएगा, तो इन मनहूसों को बताओ नबी का इल्म चेक करना है तो मक्के मदीने की गलियों में नहीं अर्श पर जाना पड़ेगा। जहां से आया है मेरा नबी, अल्लाह खुद कहकर भेज रहा, रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, वहां से इल्म लेकर आया है मेरा नबी। तवज्जो कीजिएगा, तो कोई नहीं जो मेरे नबी के जैसा हो। दलील ये है, दलील ये है, एक तो पहली बात के इल्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता मेरे नबी का, न मेरे नबी के इल्म का मुकाबला तो आप छोड़ दीजिए, मेरे नबी के जिस्म का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। 24 मौजज़ात कम अज कम, 24 मौजज़ात कम अज कम मुहद्दिसीन ने जिस्म मोहम्मद के लिखे, मेरे इल्म के अकॉर्डिंग, मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग कम अज कम 24 मौजज़ात लिखे हैं मेरे नबी के जिस्म के। उसमें से एक मौजज़ा तो बड़ा मशहूर है जिसे आप सब जानते हैं, क्या? मेरे नबी के जिस्म का साया नहीं था। तवज्जो, मेरे नबी के जिस्म का कोई साया नहीं था। और साया कैसे हो आप मुझे बताइए। भैया ये लाइट जल रही है, रोशनी आ रही है, रात का वक्त होता तो तमाम लाइटें जलती, सामने से भी रोशनी आती। तवज्जो कीजिएगा, तो ये लाइट जो यहां पड़ रही है मेरे ऊपर और मैं बैठा हूं मिंबर पर, तवज्जो, ये मिंबर है लकड़ी का, है ना? ये अगर दीवार आप हटाकर देखें तो इस दीवार के पीछे इस मिंबर का इमेज अक्स क्रिएट हो रहा है, साया बन रहा है। वजह क्या है? रोशनी है, नूर है, लतीफ मादा। लतीफ जब कसीफ से टकराता है तो साया बनता है। नहीं समझा पा रहा हूं मैं। अगर ये मिंबर लकड़ी का नहीं होता, शीशे का होता, तो नूर इससे गुजर जाता। वजह यह है कि शीशा भी है लतीफ, तो जब लतीफ से लतीफ टकराता है तो साया नहीं बनता। जब रोशनी से रोशनी टकराएगी तो साया नहीं बनेगा। तो सूरज का नूर जब नूरे मोहम्मदी से टकराता था तो साया नहीं बनता था। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब नूरे आफताब नूरे मोहम्मदी से टकराया, और वो आफताब का नूर भी तो मोहम्मद का सदका है, तो जमीन पर साया नहीं पड़ता था। और मुसलमानों, एक और बुनियादी वजह बताऊं मैं, पूरी तवज्जो, सारे मुसलमानों के लिए मेरा खिताब। एक तो बुनियादी वजह ये थी और खास वजह एक ये थी। अब तुम मुझसे पूछोगे ना, नूर तो थे मगर भेजा तो लिबासे बशरियत में, तो साया तो बनना चाहिए था, इसलिए कि पैकर मिट्टी का था, फिर भी साया नहीं बना। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर नबी के जिस्म का साया होता तो नबी के साथ चलने वाले नबी के सहाबा का कदम नबी के साये पर पड़ता, तो कुदरत को यह भी गवारा नहीं था कि नबी किसी नबी के सहाबी का साया भी नबी के सहाबी का कदम नबी के साये पर पड़े। तो मनहूस किस तरह सहाबा का अहले बैत से मुकाबला करता है? अरे सहाबी वो है जिसका कदम नबी के साये पर ना पड़े, अहले बैत वो है जिसका कदम नबी के कांधों पर पड़े। सहाबी वो है जो नबी के साये पर कदम नहीं रख सकता। अहले बैत वो हैं
जो नबी के शानों पर कदम रखे, तवज्जो, और वो है नूर, वो जाते मोहम्मदी, वो है नूर।